अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कुल्फ़ी। ये गर्मियों का सीज़न है तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसे आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं इस आइसक्रीम को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 2 कप, मैंगो प्योरी लिया मैंने 3 कप और ये 1 किलो आम थे, इसको मैंने प्योरी बना लिया था इसका और इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद मेजर किया तो 3 कप थी। इसके अलावा हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी 600 ग्राम्स, कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 1 कप, इसके अलावा हमें खोया चाहिए 1 कप। तो इसमें मैंने बादाम लिए हैं 100 ग्राम्स और पिस्ते लिए हैं मैंने 20 ग्राम्स। मेरे पास पिस्ते कम थे, आप लोग चाहें तो हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें मैंगो एसेंस चाहिए होगा 1 टीस्पून, इलायची पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, सॉस पैन, और इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी सबसे पहले। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची ऐड करूँगी और इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब एक दूसरा पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इसमें हम बादाम पिस्ते जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो इसके ऊपर का छिलका जो है वो जल जाएगा और ये अंदर से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया, ये फ्राई हो गए। अब इसको मैं हटा लूँगी फ्लेम पे से। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूध हमारा पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी सारा। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको मैं और मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। इसी तरह पकता रहेगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और बीच बीच में भी इसको मिक्स करते रहिएगा। तो अब मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी। खोया ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए। इसके जो लम्ब्स हैं उसे ख़त्म कर लें अच्छे से मिक्स करके इसको। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इसके सारे लम्ब्स मिक्स हो चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे इसको मिक्स करते करते। इसके बाद मैं इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर दूँगी और मैंगो प्यूरी को आप लोग छानिएगा ज़रूर। अगर आप लोग नहीं छानेंगे तो उसके अंदर हल्के से थ्रेड्स होते हैं तो वो बहुत बुरे लगेंगे आइसक्रीम में खाते हुए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंगो को आप लोगों ने छानना ज़रूर है, इसका प्यूरी को। और बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंगो का सीज़न है तो इस सीज़न में ज़रा फ़ायदा उठाएं, मैंगो की जितनी रेसिपीज़ बना सकते हैं बनाइए इसको। अब मैं इसके अंदर मैंगो एसेंस ऐड कर दूंगी। मैंगो एसेंस ऐड करके इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से। इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए। दूसरी तरफ मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था और क्रीम को किस तरह से व्हिप किया जाता है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो इस क्रीम को मैंने हार्ड व्हिप कर लिया, देख लीजिए आपके सामने है, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए क्रीम का। और जो हमारा मैंगो कुल्फ़ा का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है, तो वो सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें ये डालने के बाद हम थोड़े से बादाम पिस्ते जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तकरीबन आधे। तो आधे मैंने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिए थे और आधे मैंने थोड़े मोटे मोटे से छोड़ दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, क्रीम के साथ यकजान हो जाए इसको, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है। कोई भी क्रीम का लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ 4 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करे हैं फूड कलर के, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड करूँगी, कहीं बहुत ज़्यादा येलो कलर का ना हो जाए तो वो बुरा लगेगा।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो इधर मुझे कलर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। लाइट येलो कलर की मुझे इस आइसक्रीम की टोन चाहिए, तो ये टोन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोगों को ज़्यादा भी ऐड करना हो कलर तो आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैं एक एयर टाइट कंटेनर ले लूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनाई है, मतलब ये तकरीबन 3 kg के करीब आइसक्रीम है और ये सारा मैं इस बड़े कंटेनर में डाल दूँगी पूरी आइसक्रीम। इसके बाद ऊपर से मैं बादाम पिस्ते जो हैं जो मैंने बचाए थे उसको मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, इसके ऊपर पूरा कवर कर दूँगी। बादाम पिस्ते इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको कवर करके अच्छी तरीके से फिर मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 24 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में ज़रा टाइम लगता है इसको फ्रीज़ होने में, आइसक्रीम को सेट होने में टाइम लगता है। अगर आप लोग ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप लोग 8 घंटे के लिए रख सकते हैं इसे। तो ये देखिए पूरे 24 घंटे हो गए, मैंने इसको 24 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है आइसक्रीम। इसको मैं स्कूप आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो स्कूपर को मैंने पानी में रखा हुआ है टैप वाटर में, ताकि स्कूप जो है हमारा स्मूथ निकले। इसके स्कूप्स निकाल के मैं इसका टेक्सचर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये आइसक्रीम और हमने काफ़ी दिनों तक रख के इसको एंजॉय किया है। आइसक्रीम को काफ़ी दिनों तक खाते रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी ये मैंने आइसक्रीम। तो ये देखिए करीब से दिखाती हूँ इसको मैं आपको। टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनती है घर के अंदर, तो घर में ज़रूर बनाइएगा इसको बगैर केमिकल्स के। ये देखिए तो मैंने इसको इस तरह से सर्व किया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। जो भी लोग कुकिंग के शौकीन हैं उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।